हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Pentacles, Strength card, okay. Three of Wands, Three of Sword, oh my god, third party situation clearly दिखाई दे रही है मुझे। Page of Pentacles, the Devil card, oh my god. Nine of Pentacles, confirmation है and Justice card है। Okay, I can understand now. ओके सबसे पहले तो साइन बता दूं आपको, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है यहाँ पर, बाकी सारे साइन हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले पहले बता दूं आपको कौन कौन से स्पेसिफिकली हैं यहाँ पर साइन। लियो है, लिब्रा है और कैप्रिकॉन है, जेमिनी भी मौजूद है, वर्गो भी मौजूद है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास ये जस्टिस कार्ड। तो स्कॉर्पियो, यू आर गोइंग थ्रू ब्रेकअप, राइट? ब्रेकअप चल रहा है और ये ब्रेकअप आपने खुद ही लिया है। आपने इस पर्सन को मज़ा चखाया है, आपने इस पर्सन को आज़ाद कर दिया है अपनी लाइफ से हमेशा के लिए। बेसिकली सेपरेशन ऑलरेडी हो रहा है और मुझे लगता है आप हालांकि खुश तो नहीं हैं लेकिन आप दुखी भी नहीं हैं, क्योंकि एक तरफ से आप ये सोच करके चल रहे हैं ठीक है यार, एटलीस्ट एक ऐसे इंसान से तो दूर हूँ मैं जो आपके लिए लॉयल नहीं है। ओके, भले ही आप उनसे प्यार करते हो। ओके, जस्टिस कार्ड से लेकिन मैं एक और चीज़ बता दूँ, इनको इनके कर्मा का फल मिलने शुरू हो चुके हैं। ओके, फल मिलने शुरू हो चुके हैं। अब इसका मतलब साफ है, इस पर्सन को अब ऐसे कुछ चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं जिनसे इनको आप ही की याद आएगी। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है काफ़ी इम्बैलेंस है। ओके, ये भी मैं बता दूँ बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी अभी भी ये पर्सन जो है कन्फ्यूजन में है। एक तरफ वो चूज़ करना चाहते हैं आपको, एक तरफ वो चूज़ कर रहे हैं उस थर्ड पर्सन को। बहुत इम्बैलेंस है। हालांकि एक तरफ प्यार तो आपसे है पर अट्रैक्शन, फिज़िकल अट्रैक्शन या कह लीजिए कि उनकी तरफ से एक यूँ समझ लीजिए टॉक्सिक अटैचमेंट कहीं ना कहीं उस थर्ड पर्सन के साथ है। इस वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको आपके पास आना चाहिए या नहीं, बट दे आर फीलिंग वेरी इम्बैलेंस्ड। और जब से आपसे अलग हुए हैं तब से इनको ज़्यादा फील हो रहा है। ओके, आप ही इस रिलेशनशिप से अलग हुए हैं अपने आप। आपने देखा कि हाँ अब इस रिलेशनशिप में अब कुछ नहीं बचा, वो ट्रू लव तो पहले कभी था ही नहीं और अब लॉयल्टी भी नहीं है। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप से आप वॉक अवे कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से और दे आर जस्ट सीइंग यू गोइंग। ओके, मतलब ये पर्सन जो है आपको देख रहे हैं कि लाइक अब आप शायद वापस ना आए और ये अब इस टाइम पे कुछ कर भी नहीं सकते हैं इस रिगार्डिंग। 8 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो राइट नाउ ये पर्सन बहुत टेंशन में है कि आप उनके लाइफ से परमानेंटली जा सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है द लवर्स कार्ड है, क्योंकि उनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप और उनका कनेक्शन थोड़ा डिफरेंट है। इट्स अ डिवाइन कनेक्शन।
उनको लगता है कि आप और वो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है एक दूसरे के, पास्ट लाइफ से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इनको अब ये चीज़ फील हो रही है आपके साथ जब आप चले गए हैं इनकी लाइफ से तब से। ओके, सो दे वांट यू बैक। ओके, मतलब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं क्योंकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके आगे देखिए यहाँ पर हैंग्ड मैन भी है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये देखिए अपनी तरफ से ना अभी कोशिश करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक करके। ओके, मुझे लगता है दे आर एनालाइजिंग द सिचुएशन राइट नाउ कि वो कर क्या सकते हैं इस सिचुएशन में। अगर क्योंकि उनके लिए ना देखिए सारी सिचुएशन अब इनके अगेंस्ट में है राइट नाउ, और आपने तो वैसे भी अब इस पर्सन को अलग कर दिया अपनी लाइफ से, राइट। सो इनके पास अब क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो ये चीज़ एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले वो सोचना समझना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप में अब क्या कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर आपके लिए पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं इसकी। ये है लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, जिसके बारे में मैंने पिछले हफ्ते भी वीडियोस में बताया था। ये मैंने रीस्टॉक कर लिया, अब काफ़ी है मेरे पास एज ए स्टॉक। ओके, सो आपको अब अगर चाहिए ये जो कि आपका पर्सनलाइज्ड होगा, मतलब आपके नाम से होगा एनर्जाइज, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। और जानना चाहते हैं कि कैसे ये अलग है एनर्जाइज्ड जो अवेलेबल हैं पहले से मार्केट में उनसे, तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में एक वीडियो दी गई है और उसमें एक कूपन कोड में मिलने वाला है बाय द वे आपको। उससे आप इसको डिस्काउंट में ख़रीद सकते हैं, यानी कि आपका वही ओरिजिनल प्राइस, जो लॉन्चिंग प्राइस कहना चाहिए मुझे, ओरिजिनल तो नहीं, लॉन्चिंग प्राइस पे आप इसको ख़रीद सकते हैं। अभी भी वो ऑफ़र है। ओके, सो जल्दी कीजिए, इसको परचेज़ कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट में भी दिया हुआ है इसका लिंक, और वो वीडियो ज़रूर देखना आपको। ओके, सो लेट्स सी 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। हालांकि देखिए वो जो थर्ड पर्सन है ना जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ये पर्सन इनके साथ वर्क प्लेस में साथ में है। मतलब हो सकता है इन दोनों का काम बहुत एक दूसरे के साथ पड़ता है और दे आर जस्ट वेरी क्लोज टुगेदर। मतलब ऐसा है कि ये एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रहते हैं और इनका नेचुरली अट्रैक्शन हो गया है एक दूसरे के प्रति। और वो जो थर्ड पर्सन है ना वो काफ़ी हद तक इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में बताऊं तो आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब ही इसी थर्ड पर्सन ने किया है। वो ही इनके लिए इनके तरफ से ऐसे कुछ डिसीजंस इनको, मतलब इनको ऐसा प्रेशराइज किया है या इनको मैनिपुलेट किया है उन्होंने, जिससे कि आपके और उनके बीच में गलत फहमियाँ पैदा हों। वो चाहते ही ये थे और अब वो खुश हैं क्योंकि अब आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और नाउ उनका रास्ता साफ़ हो चुका है। तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की। ओके, वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने की। ओके, एंड अब क्योंकि रास्ता साफ़ हो चुका है तो वो आपके पर्सन जो हैं वो अभी कंसिडर करना चाह रहे हैं इस पर्सन को भी, क्योंकि आपके साथ तो ऑलरेडी ख़त्म है। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड भी। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, भाई देखो मैंने कहा ना ये अभी भी इम्बैलेंस है। ओके, इम्बैलेंस वाला कार्ड ये रहा। हाँ, वैसे ये भी इम्बैलेंस का ही कार्ड होता है। सो मुझे लगता है ये पर्सन अभी भी इम्बैलेंस है क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानते हैं आपका और उनका कनेक्शन डिवाइन है, सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इसीलिए वो अपनी इन भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं जो कि थर्ड पार्टी के प्रति उनकी बढ़ चुकी हैं। सो नाउ वो आपकी ओर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन वो फोकस कर भी लें तो भी उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। उनको एटलीस्ट इस चीज़ का डर लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप उनको शायद रिजेक्ट कर सकते हैं, इसलिए फ़ायदा नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप किसी
लियो से डील कर रहा हूँ या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन देखिए वेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कितना वेट करें। आप तो शायद क्योंकि ऑलरेडी इनको ब्रेकअप दे चुके हैं तो आपकी तरफ से तो क्लियर है, तो अब वेट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है इनका। ओके, यही चीज़ आप इस पर्सन को एक तरह से बताना चाहते हैं कि आपने तो इनको फ्री छोड़ दिया है, जस्ट गो अहेड। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड से दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। उनको है कि कहीं कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई क्लू ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स इनको दे दे, या स्कॉर्पियो खुद इनको ऐसा कोई क्लू दे दे जिसकी वजह से ये किसी तरह से वापस आ सकें आपकी लाइफ में। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब की बार अगर ये वापस आएंगे तो इनकी प्लानिंग यही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप ऑफर दिया जाए। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड है, लेकिन आपकी तरफ से तो भैया डोर क्लोज हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आपने अभी अपने आप को हील करना है। आप जानते हैं इट विल टेक टाइम। ऑलरेडी आप इस चीज़ को पहले भी शायद झेल चुके हैं आप में से कुछ लोग, लेकिन यस, आप जानते हैं कि अब थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन के साथ रह पाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाउ आप डिसाइड कर चुके हैं इट्स अ ब्रेकअप, नाउ आई विल हील माई सेल्फ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो देखिए ये मानने वाले नहीं है भाई, ये पर्सन की तरफ से मैसेजेस आने वाले हैं इस हफ्ते भी। ये कोई ना कोई मैसेज आपको करेंगे आपको यकीन दिलाने के लिए कि वो अभी भी यहीं पर वेट कर रहे हैं आपका। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको कन्विंस करने की, लेकिन फेल रहेंगे। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी मौजूद है। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करें भी, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के कन्वर्सेशन वहीं पर आ जाएगी, क्या वो थर्ड पार्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है, और मुझे लगता है कि वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। और यस, यहीं से आप इस पर्सन का मतलब इस पर्सन का पत्ता साफ कर देंगे, या इस पर्सन को आप अपनी लाइफ से पूरी तरह से बैन कर सकते हैं। ओके, मतलब आई मीन ये पर्सन ऑलरेडी टॉक्सिक सिचुएशन में फंसा हुआ उस थर्ड पर्सन के साथ। नाउ दे रियली वांट टू मतलब एक तरह से एग्जिट करना चाहते हैं ये पर्सन। ओके, बाहर निकलना चाहते हैं उस रिलेशनशिप से, लेकिन वो फंस चुके हैं अब। ओके, उन्होंने शायद इतनी लाइन क्रॉस कर ली है जिसकी वजह से अब वो चाह करके भी इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं जा सकते, और उनके कंट्रोल में है पूरी तरह से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स भी, जो कि मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये जो पर्सन है अब एक्सेप्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द वीक। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप अब सिंगल हैं और आप अब आगे बढ़ सकते हैं। उनको अब ये पूरा यकीन हो चला है कि आप अपनी लाइफ में अब नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हैं, एंड विदाउट दैम। ओके, उनको काफ़ी हद तक निराशा हाथ लग रही है राइट नाउ। ओके, और वो ये भी देख रहे हैं कि आपको उनसे बहुत बेहतर लोग अपनी लाइफ में वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आई मीन आप वेलकम कर रहे हैं ऐसे लोगों का, लेकिन अभी आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। अभी आप देखना चाहते हैं कि लेट्स सी ये जो लोग आ रहे हैं नए, ये कैसे हैं। ओके, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं। आप अभी किसी नाम में फंसना नहीं चाहते कि हाँ भाई ये रिलेशनशिप नाम की हो जाए ना, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन प्लान कर रहे हैं किसी तरह से आपके पास आने की। वो जानते हैं आप नाराज़ हैं, उनको चांस भी नहीं देने वाले हैं, फिर भी वो कोशिश करेंगे, लेकिन वो कंफ्यूज हैं राइट नाउ। वो उनके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं आपको लेकर के। ओके, वो सोच रहे हैं कि हाँ किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए, लेकिन दे रियली डोंट नो कि आप कैसा बिहेव करेंगे। वैसे भी स्कॉर्पियो आपसे लोग वैसे भी घबराते हैं। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, पेशेंस रखिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए। आपके लिए पोर्टल ओपन अप हो रहा है।
एक नई जर्नी का, और ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उन सभी लोगों के लिए जो लोग आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं और आपको एक सही गाइडेंस देते हैं। ओके, और डेफिनेटली यूनिवर्स को भी हो सकता है कि यहाँ पर अब आपके लिए कुछ पॉजिटिव मोड ही देखने को मिले आगे आने वाले टाइम में। अभी आपको सब कुछ नेगेटिव लग रहा होगा, नो डाउट, लेकिन आगे जा कर के सब कुछ पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ पर अब आपको 2 एंड स्क्रीन मिलेंगे। एक मिल जाएगा आपको जो ले जाएगा आपको करंट फीलिंग्स पर आपके पर्सन की, दूसरा आपको ले जाएगा इस लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में और डिटेल में बताने वाला वीडियो की तरफ, और आपको वहीं पर कूपन कोड भी मिलेगा, उसको भी मिस मत कीजिएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।